दर्शकों, आज मैं एक विशिष्ट विषय पर बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं, तुलसी से संबंधित अनेक प्रश्न लोग कर रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ समेटकर हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में आज का विषय लेकर आया हूं कि तुलसी की पूजा कैसे की जाए, तुलसी की मंडप कैसे सजाएं और तुलसी को क्या क्या चढ़ा सकते हैं। दर्शकों, आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। परम पवित्र तुलसी का घर में होना अति शुभ माना जाता है और कल्याणकारी भी माना जाता है। हर घर में तुलसी का पौधा होना हर हिंदू के घर में जरूरी है और हर तरह से मंगल का आशीष देने वाली तुलसी को एकादशी के दिन यानी देवोत्थान एकादशी के दिन कैसे प्रसन्न किया जाए, हम इस पर चर्चा करेंगे। जानिए हमारे द्वारा कि कैसे हम तुलसी की मंडप सजाएं, मंडप सजाने के बाद कैसे पूजा करें, किन किन मंत्रों का प्रयोग करें ताकि तुलसी माता इस दिन हम आप सबसे प्रसन्न हो जाए। सर्वप्रथम आपको एक तुलसी के पौधा का चयन करना पड़ेगा, वो आपके घर में होना चाहिए, तभी आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। अब तुलसी के पौधे के चारों ओर खंभे खड़ा करें। कुछ लोग केले के खंभे खड़ा करते हैं, कुछ लोग बांस की करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केला मिल जाए तो अच्छा। चारों तरफ केले के खंभे खड़ा करें, फिर उस पर तोरण सजाएं। तोरण सजाने के बाद आप रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। रंगोली से ही शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। अब तुलसी के साथ आंवले का गमला भी बगल में सजाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। उसके बाद दशाक्षरी मंत्र से तुलसी माता का आवाहन करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। एक बार फिर बोल देता हूं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। सारी क्रिया करते वक्त इस मंत्र का जाप करते रहें। अब तुलसी के समक्ष घी का दीपक और धूप दिखाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या सिंदूर चढ़ा सकते, क्या क्या चढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि तुलसी विष्णु प्रिया हैं। विष्णु ने अपने धर्मपत्नी के रूप में तुलसी माता को स्वीकार किया है और इनके पूजन से इसीलिए धन समृद्धि यानी हर तरह के सुख संपदा ऐश्वर्य मिलता है। देखिए, जिस पर नारायण प्रसन्न हो जाए उसे ऐश्वर्य मिलता है। तो आप बेहिचक सिंदूर ही नहीं, श्रृंगार की सभी वस्तुएं, चाहे वो चूड़ी हो, लाठी हो, सिंदूर हो, रोली, कुमकुम, चंदन, चुनरी, जो भी है, आप जितना जानते हैं तुलसी माता को, वो सभी श्रृंगार की वस्तुएं इत्र आदि सहित आप चढ़ाएं। तुलसी को नैवेद्य में पीला भोग लगाया जाता है। एकादशी के दिन पीले का ध्यान रखिए। तो आप पीले रंग का कोई भी नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को आप वस्त्र से अलंकृत करें, सजाएं और
ऐसा सजाएं कि वो पौधा सुशोभित होने लग जाए। फिर आप तुलसी के समक्ष या तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें या फिर दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। पाठ आप 11-11 बार करें, दोनों का कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुलसी के चारों ओर आप कम से कम 21 तेल के दीपक जलाएं। चारों तरफ गोल 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 करके सिर्फ तेल के दीपक जलाएं और तुलसी के चारों ओर आप उसे सजाएं। और यह तुलसी को दीपदान माना जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा दीपक जो रात भर जले, ये एकादशी का के लिए दिन ही करना है, तो एक बड़ा सा दीपक जो रात भर जले अखंड दीपक के रूप में आप प्रज्वलित कर तुलसी के समक्ष रखें। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर होता है। एकादशी के दिन मतलब इस देवोत्थान एकादशी के दिन अगर तुलसी दल आप शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं तो आप समझ लें कि 10,000 गोदान कर लिया आपने। गोदान मतलब गाय का दान। अब आपको यह भी बता दो कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए भी आपको यहां प्रयोग है। वह यह है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती वो तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आ जाते हैं। जिन रिश्तों से आपका ब्रेकअप हो चुका है वो रिश्ते भी आपके पास खींचते हुए आ जाएंगे। इसलिए तुलसी नामाष्टक का पाठ एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष बैठकर जरूर करें। अब आपको बता दें कि अगर आपने कोई नया घर बनाया है तो नए घर में प्रवेश करने से पहले आपको तुलसी का पौधा, श्री नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करना चाहिए। और ऐसे इस तरीके से प्रवेश करने पर घर में हमेशा सुख संपदा, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती रहती है। सुख संपदा की कभी कमी नहीं होती, ऐश्वर्य मिलता है जी। ऐश्वर्य के अंदर सब कुछ है। अगर आप गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखते हैं तो ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा। नौकरी पेशे में है तो आप निश्चय जानिए आपका प्रमोशन होगा। दर्शकों, आइए मां तुलसी के कुछ ऐसे मंत्र एक दो बता देता हूं जिन मंत्रों का हर एकादशी के दिन तुलसी पूजन के समय या दीपदान प्रतिदिन कर रहे हैं तो दीपदान के समय इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो माता तुलसी का शुभाशीष मिलता है। पहला मंत्र, देवी त्वं निर्मिता पूर्वम आर्चितासी मुनीश्वरै, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। एक बार फिर बोल देता हूं, देवी त्वं निर्मिता पूर्वम आर्चितासी मुनीश्वरै, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। दूसरा है, ओम श्री तुलस्यै च विद्महे मां विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। फिर से बोल देता हूं, ओम श्री तुलस्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। और एक तीसरा, एक तुलसी के नाम है, इनको भी जपने से आपका के ऊपर तुलसी माता का आशीष मिलता है। ओम तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्माणना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते
सूतरां भक्तिमान्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भो महालक्ष्मी पाद्मिनी श्री हरिप्रिया। अब आप इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, वैसे ये नामाष्टक है, नामाष्टक को अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जब भी तुलसी को दीप दान दें तब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और एकादशी के दिन इनमें से जो मंत्र आपको पसंद आए, कम से कम तुलसी के समक्ष बैठकर दीपदान के बाद 108 बार पढ़ें। और तुलसी को ऐसा करने से परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, इन सब पूजन के बाद आप तुलसी की 11 परिक्रमा लगती है। 11 परिक्रमा, ये जो 3-4 मंत्र बताए उसमें से किसी भी मंत्र को जपते जपते आप 11 परिक्रमा लगाएं। और 11 परिक्रमा लगाने के बाद वहीं बैठकर इन क्रियाओं में को करते वक्त अगर कोई गलती हो गई तो इसके लिए माता तुलसी से क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने के बाद अपने घर में भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता को अपना आवास स्थान अपने घर में बनाने के लिए निवेदन करें और परम ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए याचना करें। आप देखेंगे कि आपने इस देवउठनी एकादशी पर ऐसे अगर तुलसी का पूजन किया। हाँ दर्शकों, एक चीज छूट गया, लाल कपड़ा जरूर अर्पित करें माता तुलसी को। और ऐसे अगर आपने तुलसी माता का पूजन किया तो आपका घर ऐश्वर्य से भर जाएगा, संतान आदि से खिल उठेगा। दर्शकों, आप माता तुलसी का पूजन करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय या किसी पूजा को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम श्री हरि वल्लभाय वृंदावन्यै नमो नमः।